हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच की। हाँ जी, तो हमने पहले से फर्स्ट से लेकर थर्ड डे तक मेरे ख्याल से जो है हमने रिव्यू कर दिया था इस टेस्ट मैच का। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं जिसमें कि क्या क्या हो गया था। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जिसमें इंडिया की पहली इनिंग की जो बैटिंग है वो कंप्लीट हो गई थी, और साथ साथ जो श्रीलंका की फर्स्ट इनिंग की बैटिंग थी वो भी कंप्लीट हो गई थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया के सेकंड इनिंग से। तो इंडिया ने जब सेकंड इनिंग्स की बैटिंग स्टार्ट करी तो वहाँ से हम इस रिव्यू को आज के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और डे 4 ख़त्म हो चुका है। मैं ये आपको बता दूं, सिर्फ फाइनल डे बच चुका है, डे 5। तो ये टेस्ट मैच 5th डे तक चलेगा। इसका मतलब जो है कांटे की टक्कर या थोड़ा बहुत कंपटीशन अभी रहता है। एक तरफा कोई नहीं लेके गया इस गेम को। जो लग रहा था स्टार्टिंग में कि इंडिया एक तरफा ही ले जाएगी, बट मेरे ख्याल से श्रीलंका ने कमबैक कर लिया है। तो आइए देखते हैं एक्चुअल में हुआ क्या है इस मैच में। तो इंडिया आती है सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने जायसवाल और केएल राहुल के साथ। आई एम सो सॉरी टकार्स के लिए, अभी खाना खा के आया हूँ जस्ट। जैसे जायसवाल एंड केएल राहुल जो है ओपनिंग करने आते हैं, और जायसवाल को तो भाई खाता ही खोलने नहीं दिया। सीधा जो है तीसरी बॉल पे ही आउट मार दिया भाई साहब। डिक वेला ने कैच करी। बॉलर था असीता फर्नांडो, यानी जो फास्ट बॉलर है। तो भाई साहब इसका खाता भी नहीं खुल पाया और 0 रन पे आउट हो गया जायसवाल। बहुत ही बेकार स्टार्ट रही उसकी इस सीरीज़ की। जो है पहले इनिंग में भी नहीं चल पाया, अनलकी रहा, रन आउट हो गया, और दूसरी इनिंग में तो 0 पे आउट हो गया। उसके बाद उसका साथ दिया था केएल राहुल ने। केएल राहुल जो है थोड़ा बहुत अच्छा टच में लग रहा था स्टार्टिंग में। स्टार्ट भी उसको लगभग मिल गया था, बट 35 रन पे ही वो आउट हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, इंडिया के पास अच्छी खासी लीड थी, जैसे मैंने आपको बताया था। 178 समथिंग के आसपास लीड लेके आ रही थी इंडिया इस इनिंग को स्टार्ट करने से पहले, सेकेंड इनिंग को। तो 35 रन पे ही आउट हो गया। केएल राहुल भी कुछ नहीं कर पाया, तो दोनों ओपनर्स जो हैं सस्ते में चले गए। फिर उसके बाद आता है देवदत्त पडिक्कल, जिसने जो है पिछली ही इनिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। 167 रन स्कोर करे थे, और इस इनिंग में भी उसको बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, बट अनफॉर्चुनेटली वो इसको बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाया। 44 रन पे आउट हो गया, सिर्फ और सिर्फ 6 रन से रह गया अपनी हाफ सेंचुरी के लिए। तो बहुत अच्छी जो है सीरीज़ उसकी जा रही थी, बट फिर केशरा नुवांथा ने जो है उसको आउट कर दिया एलबीडब्ल्यू, और वो 6 चौके मार के 58 की स्ट्राइक रेट से आउट हो गया। तो शुभमन गिल आया। फिर शुभमन गिल भी जो है ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। ये सीज़न भी उसका बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। 8 रन पे ही आउट हो गया। 20 बॉलें खेली, थोड़ा सा समय दिया अपने आप को, बट एट दी एंड जो है अपने आप को जो है फॉर्म में नहीं लेके आ पाया, और 8 रन पे ही आउट हो गया। जो मैं विजय रथ बोल रहा था शुभमन गिल का बैटिंग का, वो जो चलता आ रहा था काफ़ी टाइम से, वो इतना लंबा जो ब्रेक हो गया बीच में, उसकी वजह से मेरे ख्याल से थम गया। वरना शुभमन गिल का तो बैट इतनी अच्छी तरीके से चल रहा था, हर फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट को छू रहा था वहाँ पे जो है रन्स आ रहे थे इसके। बट अभी वापस से जो है ये जूझ रहा है अपनी फॉर्म के लिए। तो टॉप ऑर्डर देखो, कोई भी नहीं चला, ना ओपनर्स चले दोनों, फिर फर्स्ट डाउन सेकेंड डाउन कोई नहीं चला। ठीक है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था इंडिया के पास, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वो गवा दी इंडिया ने, देख के ही लग रहा है। फिर ऋषभ पंत आता है। ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, 66 रन बनाए इसने 69 बॉल्स में, लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से। भाई तो ऋषभ पंत है, उसका तो हम सब जानते हैं, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि ऋषभ पंत जो है टेस्ट मैच को भी जो है T20 या वनडे की तरह खेलता है, और वो इसने खेला। पूरी टीम फंसी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी टीम इंडिया। इतनी अच्छी लीड लेने के बावजूद भी जो है अपनी स्टार्ट जो है बैटिंग अच्छे से नहीं कर पाई, और धड़ाधड़ विकेट गिरते गए। उसके बाद ऋषभ पंत आया, और उसने जो है अपने तरीके से, अपने अंदाज से टीम को वापसी कराने की कोशिश करी। तो 66 रन उसने मारे, बट उसका साथ कोई नहीं दे पाया। ध्रुव जुरैल जो है पिछले इनिंग में जो है 50 जिसने मारी थी, वो 7 रन पे आउट हो गया। तो बहुत ही घटिया बैटिंग का परफॉर्मेंस। रविंद्र जडेजा 9 रन पे आउट हो गया। मानस सुतार 9 रन पे आउट हो गया। कुलदीप यादव 5 रन पे आउट हो गया। मोहम्मद सिराज टिका रहा, बट 2 ही रन बनाए उसने। प्रसिद्ध कृष्णा भी 2 रन पे आउट हो गया। मतलब इतनी घटिया बैटिंग जो है इंडिया ने करी सेकंड इनिंग में, जिसका कोई जवाब नहीं है भाई। इतनी घटिया बैटिंग यार। देवदत्त पडिक्कल ने वो तो फर्स्ट इनिंग में रन मार दिए थे, और केएल राहुल चला था बस, उसके अलावा कोई खास चला नहीं था। फिर ध्रुव जुरैल था तीसरा, चलो उसके अलावा कोई चला नहीं था। और सेकंड इनिंग में तो एक्सपोज हो गया, अगर वही नहीं चले तीनों तो देख लो, उसके अलावा भी फिर से कोई नहीं चला। तो बैटिंग एक्सपोज हो गई है भाई इंडिया की। बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस। ये मैच 5वें दिन तक मेरे ख्याल से नहीं जाता, अगर इंडिया जो है
अपनी सेकंड इनिंग में अच्छी बैटिंग करती है, अच्छा खासा जो है टारगेट देना था इंडिया को। 193 पे ही भाई लुढ़क गए सारे के सारे, तो 193 पे लुढ़क गए तो लीड लगभग आप समझ लो 200 ये लगा लो, 200 पिछले लगभग 370-380 के आसपास मेरे ख्याल से लीड मतलब टोटल जो है इंडिया का हुआ लीड को मिलाकर, और टारगेट श्रीलंका को 380 के आसपास मिला होगा। तो ये इतना बड़ा टारगेट नहीं है, मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा टारगेट ये नहीं है। चौथे दिन की मेरे ख्याल से आधे दिन में ही ख़त्म हो गए ये लोग। मतलब एक 193 रन बनाना कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें, फिर 10 विकेट जो है फटाफट इनके गिर गए। तो श्रीलंका को तो बहुत आसान लगा, मतलब 1.5 दिन उनके पास है पूरा का पूरा। 400 रन बनाने कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है आज के टाइम, वो भी अपने वो घर पे खेल रही है। तो इंडिया ने बहुत बहुत बड़ी गलती करी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको सामने वाले को बिल्कुल भी चांस नहीं देना होता, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पेशली। कब वो जो है उसका फ़ायदा उठा के बाजी पलट दे नहीं पता। बॉलिंग की बात कर लेते हैं, ऐसा कैसे हो गया कि जो पहले इनिंग में जो है इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, सेकंड इनिंग में खेल ही नहीं पाए श्रीलंका ने। ऐसा क्या किया, तो भैया असीथा फर्नांडो ने 9 ओवर डाले, लगभग 4 विकेट ले गया भाई साहब। ये 3.5 की इकोनॉमी से 4 विकेट लेके गया है। ज़बरदस्त बॉलिंग करी भाई, फास्ट बॉलर्स आखिरकार चले श्रीलंका के, और 4 विकेट दिए इस बंदे ने श्रीलंका को, तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग, ठीक है। उसके बाद आता है केशारा नुवंथा। केशारा नुवंथा ने 23 ओवर डाले, 1 विकेट लिया सिर्फ और सिर्फ 3.7 की इकोनॉमी से, तो इसने तो एवरेज बॉल डाली। प्रभात जयसूर्या ने 11 ओवर्स में 43 रन्स दिए, 3 विकेट लेके गया, एंड 3.9 की इकोनॉमी से जो है इसने बॉल डाली। तो इसका भी एवरेज कहूँगा मैं, ठीक, अच्छी बॉलिंग है वैसे तो, 3 विकेट भी लेके गया है, तो अच्छी बॉलिंग मैं कहूँगा, ठीक है। हाई क्वालिटी टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हो तो 3 विकेट भी ले जाते हो तो बहुत बड़ी बात है। धनंजय दे सिल्वा कैप्टन है, पार्ट टाइम बॉलर है, नहीं बात करेंगे। लाहिरू कुमारा 5 ओवर दिए सिर्फ इसको, और 2 विकेट लेके गया उसमें भी भाई, थोड़ा सा महंगा रहा है। 5.6 की इकोनॉमी, मतलब सिर्फ ऋषभ पंत के हत्थे चढ़ गया था, तो इसीलिए जो है इसकी इकोनॉमी 5.6 की पहुंची। बहुत ज़्यादा होती है 5.6 की इकोनॉमी, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है टेस्ट मैच में, बट स्टिल उसने ओवर कम डाले हैं, 2 विकेट भी लेके गया, तो एवरेज परफॉर्मेंस मैं कहूँगा। तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी, कुल मिला के बात अब यही कहेंगे, श्रीलंका ने जो है मैच को जो है अपनी तरफ मोड़ लिया, एक हद तक। जो पहले इनिंग में जो है इन्होंने बैटिंग करी थी उसमें बहुत बेकार बैटिंग करी थी, और बॉलिंग भी बेकार करी थी, जिस वजह से इंडिया ने इतना अच्छा स्कोर कर दिया था। बट सेकंड इनिंग में उन्होंने जो है अपनी बॉलिंग से जो है वापसी करी है, बहुत ही तगड़ी वापसी करी है, वरना इंडिया का आराम से मिनिमम टू मिनिमम 500 जैसे मैंने बताया था टोटल होना था, और श्रीलंका के लिए फिर मुश्किल हो जाता। तो फिर उसके बाद जो है इंडिया की जो है बॉलिंग आती है, बैटिंग तो कर ली, हाँ ठीक है, बैटिंग तो कर ली इंडिया ने, अब इंडिया की आती है बॉलिंग। सेकंड इनिंग की स्टार्ट होती है श्रीलंका की बैटिंग की, तो निशान मधुशका और लाहिरू उदारा जो है ओपनिंग करते हैं, बट दोनों ओपनर्स नहीं चल पाते हैं इस बार भी। 6 रन बनाता है मधुशका एंड 16 रन बनाता है लाहिरू उदारा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पसिंदू सूर्या बंदारा, वो पहली बॉल पे गोल्डन डक आउट हो जाता है भाई, गोल्डन डक उसको लेके जाता है मानव सुथर भाई, क्या ज़बरदस्त स्पिनर है, बहुत अच्छी स्पिन डालता है, लेफ्ट हैंड स्पिनर है, और बहुत टर्न हो रही है इसकी बॉल यहाँ पर। तो पहली बॉल पे लेके गया भाई इसको। फिर कमिंडू मेंडिस आता है, कमिंडू मेंडिस भी कुछ नहीं कर पाता, 2 रन पे आउट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कैप्टन धनंजय दे सिल्वा एंड सोनल दिनुशा। धनंजय दे सिल्वा कैप्टन है और अभी भी बैटिंग कर रहा है, 31 रन पे जो है खेल रहा है, और उसके साथ साथ उसकी पार्टनरशिप जो है जमी सोनल दिनुशा से, जिसने पिछले ही इनिंग में जो है शतक मारा है। तो दोनों जो है टिक गए, क्योंकि टॉप ऑर्डर्स तो बहुत जल्दी जो है निपट लिए थे, बट इन दोनों ने आके पारी संभाली श्रीलंका के लिए, और बहुत अच्छी पार्टनरशिप जो भी मैं कहूँगा, ज़्यादा बड़े रन्स की नहीं है, बट किस मोमेंट पे आई है वो बहुत ज़रूरी है। विकेट गिरने से बचाया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ज़्यादा रन नहीं बनाए इस पार्टनरशिप ने, बट विकेट जो है संभाल के रखा और डे एंड तक टिके रहे। तो इस वजह से जो है, इस वजह से श्रीलंका जा पाई है 5वें दिन में। हाँ जी, तो 5वां दिन जो है वो रहेगा फिनाले, इसमें पता चलेगा कि कौन जीतेगा, इंडिया या श्रीलंका। तो 4 विकेट जो है खो चुकी है श्रीलंका को रन कितने चाहिए मैं ये भी बता देता हूँ। श्रीलंका को 288 रन चाहिए, लगभग आप ओवरऑल 300 रन मान लो कि 300 रन इंडिया श्रीलंका को चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 6 विकेट ही बस उनके पास बचे हैं। तो क्या श्रीलंका जीत पाएगी, क्या श्रीलंका वापसी कर पाएगी इस टेस्ट मैच में? थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, 300 रन बनाना आसान नहीं होगा, ठीक है, इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के आगे।
बट यू नेवर नो, मतलब तुम कुछ नहीं कह सकते आजकल के गेम में, कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। मोहम्मद सिराज ने 5 ओवर में 1 विकेट लिया, 2.2 की इकोनॉमी से बॉल डाली, अच्छी बॉलिंग डाली। मानस उतार ने भाई 11 ओवर में 30 रन दिए सिर्फ और सिर्फ, 2.7 की इकोनॉमी के साथ 2 विकेट लेके गया बंदा, ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा ने 8 ओवर में 13 रन दिए सिर्फ, इकोनॉमी बहुत अच्छी डाली भाई, 1 विकेट भी लेके गया। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छी बॉल डाली है, विकेट भी लेके गया एक, और प्रेशर बना के रखा रन ना देकर। 1.6 की इकोनॉमी रखी है, तो प्लेयर्स उसके सामने खेल नहीं पा रहे थे, लीव कर रहे थे सारी बॉल या डिफेंसिव हो रहे थे। इससे ये पता चलता है इकोनॉमी अगर आप देखो तो, ठीक है। तो ऐसे आप जज करते हो चीज़ों को, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर आए हो तो आपको ये चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलेंगी क्रिकेट की। रविंद्र जडेजा 6 ओवर में 0 रन 0 विकेट, 2.7 की इकोनॉमी से, सेम टू सेम कुलदीप यादव भी 2.7 की इकोनॉमी, बट उसने सिर्फ 3 ओवर डाले, 8 रन दिए। देवदत्त पट्टीगल से भी बॉल करा दी भाई इसने, ओ माय गॉड, मैंने तो कभी नहीं देखा इसको बॉल डालते हुए। तो ये रहा कुछ आज के डे 4 का लेखा जोखा। मैं कहूँगा इंडिया ने जो है चांस छोड़ा मेरे हिसाब से, तो ये मौका, मतलब ये बनना नहीं चाहिए था सिचुएशन जिसमें कि इंडिया की बैटिंग जो है बहुत ख़राब रही और टारगेट बहुत कम दिया इंडिया ने, 380 भी नहीं मेरे ख्याल से है। वो तो अच्छा हो, बॉलिंग से थोड़ा सा कम बैक कर लिए, 4 विकेट जो है जल्दी से झटक लिए, वरना मुश्किल हो जाती है इंडिया के लिए इस मैच को बचा पाना। बट अभी भी जो है कुछ नहीं कह सकते हम। कल का दिन बहुत ज़बरदस्त रहने वाले हैं, देखते हैं कि क्या श्रीलंका कमबैक करती है और इस मैच को ले जाती है इंडिया के जबड़ों से, या इंडिया जो है एज़ यूजुअल जैसा खेलती आती है वैसा ही खेलती है और इस मैच को अपने कब्जे में करती है। तो बने रहिएगा कल तक हमारे साथ, कल हम वापस से ज़रूर करेंगे इस मैच का रिव्यू और आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ला के देंगे। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।